हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक कंसिडर किया है वो डिसाइल और परसेंटाइल कंसिडर किया है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं डिसाइल की। तो डिसाइल को डिस्कस करने से पहले अगर मैं मीडियन की बात करूं तो देखिए, मीडियन में हम सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे। उसके बाद क्वार्टाइल में हम सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम डिसाइल की बात करें, डिसाइल में हम किसी भी सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसाइल डिवाइड अ सीरीज इनटू अ 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर एनी सीरीज देयर आर 9 डिसाइल, टोटल 9 डिसाइल होता है। 10th डिसाइल हम नहीं कैलकुलेट करते हैं और इसको D1 से लेकर के D9 तक लिखा जाता है। अब बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंट का मतलब कितना होता है? 100। तो कहता है परसेंटाइल को ना हम 100 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स। और एनी सीरीज टोटल 99 परसेंटाइल होता है, इसको 1 से लेकर के 99 तक रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन में 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके अंदर हम सिर्फ फर्स्ट नंबर कंसिडर करते हैं, यानी कि M1। और अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूं तो टोटल 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको हम 1 से लेकर के 3 तक कैलकुलेट करते हैं, Q1 Q2 और Q3। Q1 को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, और Q3 को बोलते हैं हम अपर क्वार्टाइल। उसके बाद अगर मैं डिसाइल की बात करूं तो डिसाइल में टोटल 10 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीरीज़ को, और 1 से लेकर के 9 तक हम डिसाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। और परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीरीज़ को, और 1 से लेकर के 99 तक के परसेंटाइल निकाले जा सकते हैं। तो आज हमने जो डाटा कंसिडर किया है, जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, वो इंडिविजुअल सीरीज़ का कंसिडर किया हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज से हम डिसाइल और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या है कि जो भी सीरीज़ आपको गिवन है, आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 15, उसके बाद है 21, नाउ 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्या? D5, मतलब कि डिसाइल। नाउ D5 इज इक्वल टू साइज ऑफ आइटम इज इक्वल टू n काउंट करते हैं, कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें स्टूडेंट अगर मैं n की बात करूँ तो n कितना है? 11। और 11 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो साइज ऑफ आइटम क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाई, और स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? D5। जब D5 कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई, डिसाइल में सीरीज़ को हम कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 10 पार्ट में। तो डिवाइडेड बाई 10 एथ आइटम इज इक्वल टू 5 इंटू n कितना है? 11+1 डिवाइडेड बाई 10 एथ आइटम। तो 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10th आइटम
इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सिक्स्थ आइटम इज इक्वल टू, अब सिक्स आइटम क्या है, 1 2 3 4 5 6, 45। तो इसका आंसर कितना आ गया, 45। अब आइए स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन का हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल का भी मेथड सेम है, किसी भी सीरीज को सबसे पहले हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, सिर्फ हमें फॉर्मूला चेंज करना है। क्या निकालना है, P25। P25 इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है साइज ऑफ, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, P25। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, फिर लिखना है n+1 डिवाइडेड बाई, परसेंटाइल में हम सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ लिख देना है डिवाइडेड बाई 100 एथ आइटम। P25 इज इक्वल टू साइज ऑफ 25 इंटू n कितना है, 11, तो 11+1 डिवाइडेड बाई 100 आइटम। तो 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 आइटम। इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 4 पे चला गया और ये 3 पे चला गया, तो थर्ड आइटम इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3, ये आ गया 40। तो इसका आंसर कितना आ गया, 40। तो इस तरह से स्टूडेंट हम परसेंटाइल और डिसाइल कैलकुलेट करते हैं जब इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो और व्हेन n इज इक्वल टू ऑड नंबर हो। आइए स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैंने और कंसिडर किया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था डिसाइल और परसेंटाइल, उसमें हमने कंसिडर किया था व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, यानी कि जो नंबर हमें गिवन था वो ऑड नंबर गिवन था। अब यहाँ पर नंबर हमें गिवन है इवन, तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहला काम स्टूडेंट वही है, हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, D9 और P70। तो D9 इज इक्वल टू साइज ऑफ, अब यहाँ पर हमें 9 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखना है 9, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 10। चाहे तो इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, फार्मूला दोनों का सेम होता है। और यहाँ पर n हमें कितना गिवन है, 10 एथ आइटम। नाउ D9 इज इक्वल टू साइज ऑफ 9 इंटू n हमें गिवन है 10+1 डिवाइडेड बाई 10 एथ आइटम। Now D9 is equal to size of 9 into 11 divided by 10 th item is equal to, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9.9th आइटम। जब यहाँ पे डेसिमल में आ गया तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर और अप्लाई करना है, क्या, 9th आइटम, या फिर आप ऐसे कीजिए साइज ऑफ 9th आइटम प्लस, और ये 9.9 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 + 0.9। तो 9 आइटम तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्या बचा 0.9, तो यहाँ पे लिखना है आपको 0.9 इंटू, और 9.9 टर्म जो है वो किस नंबर के बीच में है, 9 और 10 के बीच में। यहाँ से क्या लिखना है, साइज ऑफ 10th आइटम माइनस साइज ऑफ 9th आइटम। वापिस से समझिए, यहाँ पे क्या था 9.9 है, तो जब यहाँ 9.9 है तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, 9 टर्म यहाँ पे आ गया, 0.9 को हमने यहाँ लिख दिया, और
9.9 कौन से नंबर के बीच में है? तो 10 और 9 के बीच में है, यानी 9 और 10 के बीच में है, तो हमने यहाँ लिखा। नाइन्थ आइटम क्या होगा देखिए, 200 प्लस 0.9 इंटू, और 10th आइटम क्या है, 210, और 9th आइटम है 200। नाउ 200 प्लस 0.9 इंटू 10, तो 200 प्लस 9 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 209। अब स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं परसेंटाइल P70 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा क्या, साइज ऑफ, यहाँ पे क्या है 70, तो यहाँ लिखना है आपको 70 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई परसेंट का मतलब होता है 100, एथ आइटम। नाउ P70 इज इक्वल टू साइज ऑफ 70 इंटू n कितना है 10+1 डिवाइडेड बाई 100, एथ आइटम। इसको सॉल्व कर लेंगे, 70 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100 आइटम इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, 77/10 7.7 आइटम। अब वापिस से 7.7 को ना ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 7 प्लस 0.7, और फिर फॉर्मूला लगाना है आपको, साइज ऑफ 7th आइटम प्लस यहाँ 0.7 है इंटू 7.7 किसके बीच में है, 7 और 8 के बीच में है, साइज ऑफ 8th आइटम माइनस साइज ऑफ 7th आइटम। तो 7th आइटम यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 190 प्लस 0.7 इंटू 8th आइटम है 192, 7th आइटम है 190, तो 190 प्लस 0.7 इंटू 2, तो 190 प्लस 1.4 191.4। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक और वीडियो। इसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में व्हेन n इज इक्वल टू ऑड और n इज इक्वल टू इवन होता है तब हम परसेंटाइल और डिसाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।